चाहा था कभी जिंदगी को चाहूंगा उम्र भर, लम्हा लम्हा गुजारूंगा सब्र कर। चाहता तो हूँ आज भी, पर जिंदगी ने जगह नहीं दी कब्र भर। फिर सोचता हूँ क्या पाकर भी जिंदगी को चाह सकूंगा उम्र भर। चाहा था जिंदगी को रंगीन दीपावली बनाना, पटाखे फुलझड़ी और अनारों से। चाहा था इसे प्रेम की मूरत बनाना, माँ पिता बहन भाई के अटूट नातों से। आज तो ये सारे रिश्ते भूल गए, मानो जैसे मैली गंगा में धुल गए। भाई भाई के बीच तलवारें कर रही है सेवा, अपने ही माँ बहनों को कर रही है बेवा। जो जाबाज मिटे जाते थे देश की आन के लिए, उनके ही पूत मिटा रहे हैं देश को अपनी शान के लिए। चंद कागज के टुकड़ों की खातिर लुटा रहे हैं सोने की चिड़िया को, लगा रहे हैं आग जाने अनजाने अपने ही घरों को। सुदर्शन चक्र चलाया था कभी श्री कृष्ण ने असुर संहार के लिए, आज फिर वही दोहराएगा आतंकवाद के विनाश के लिए। जो खा रहा है देश को दीमक की तरह, जो ला रहा है रावण राज्य राम राज्य की जगह। होश में आओ ऐ मेरे वतन के सैनिकों, बता दो इन देशद्रोहियों को बंदूक की भाषा। अदा कर दो कर्ज माँ के दूध का, पहुंचा दो पैगाम अमन का सारे विश्व भर। चाहे जिंदगी जी ना सको उम्र भर, चाहे जिंदगी जी ना सको उम्र भर। मुझे संगीत में बहुत रुचि है, तो हमें संगीतकार बनने के लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो क्या है कि आपको संगीत का नॉलेज होना जरूरी है। और संगीत का नॉलेज होने के लिए आपको बहुत अच्छे से गुरु चाहिए। गुरु इसलिए चाहिए क्योंकि आपको स्वरों के मालूमात होनी चाहिए, जैसे सा रे गा मा पा धा नी सा, सा नी धा पा मा गा रे सा। मैं आज आपको एक खास बात बताना जा रहा हूँ जो आपको कोई संगीतकार नहीं बता सकता। आपको मैं बता दूं कि संगीत में जो ये 7 सुर हैं, ये हमारे शरीर के अंदर ही हैं। सा हम बोलते हैं तो सा होता है नाभि से, रे हमारे हार्ट से निकलता है, ग हमारे सेंटर से निकलता है, माँ हमारे कंठ से निकलता है, प हमारे होठों से निकलता है, ध हमारे तालू से निकलता है, नी हमारे नाक से निकलता है। जब आप जरा यहाँ हाथ लगाइए, सब लोग हाथ लगाइए, सब लोग। अब मैं बोल रहा हूँ नी, तो आप लोग बोलिए नी, बोलिए नी। ये वाइब्रेट हो रहा है। अब सा वाइब्रेट नहीं हो रही। तो इसी तरीके से ये स्वरों के स्थान हैं। सभी को नमस्कार, मेरा नाम है फूल कुमारी। जो हम बड़ा आदमी बनना चाहती हूँ, मेरा रास्ता बताइए कैसे बन सकते हैं सर? उसके लिए तो मैं एक कहानी आपको किस्सा सुनाना चाहूँगा डॉक्टर अब्दुल कलाम साहब का, जिसको हम मिसाइल मैन के नाम से जानते हैं। अगर उनकी जीवनी आप देखो तो उनके जीवनी में ये लिखा गया है कि वो घरों में पेपर बांटा करते थे। समझो, उसके बावजूद भी वो आज वर्ल्ड में पहले हमारे हिंदुस्तान के आदमी हुए जिन्होंने मिसाइल बनाई। तो आपके अगर इरादे पुख्ता हैं और जिस फील्ड में भी आप जाना चाहते हैं और जिस फील्ड को भी आप चुनते हैं, उसको सही ढंग से चलिए उस पर। और उसके जो डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, जैसे कि कोई भी अगर अमीर आदमी बनना है तो कोई चोरी टकारी तो कर नहीं सकते आप। बड़ा आदमी बनना है तो आप किसी की सीट पे जाके नहीं बैठ सकते। बड़ा बनने के लिए सब कुछ, हर चीज करने के लिए सबसे पहले एजुकेशन बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप एजुकेशन में परफेक्ट हैं, पढ़े लिखे हैं, तो आप किसी भी फील्ड में जा सकते हैं। सर, ये सपना था कि आप कॉमेडियन बनेंगे या फिर आप किसी से प्रेरणा लेके किए हैं? काम किया रुलाने का, हमारा काम है हंसाने का। तो इसलिए हमारा काम है कि हम तो रो दिए पैदा जब हुए, अब हमको हंसना और हंसाना है, इसीलिए इसी में हूँ। निकिता जी, किस तरह का अनुभव रहा यहाँ पर आना, नेहरू युवा केंद्र द्वारा जो आदिवासी के लिए कार्यक्रम है, और आपको कितनी खुशी हुई? किस तरह का अनुभव?
बहुत बड़ा अवार्ड फंक्शन होता है। हम लोग उसके लिए बहुत शेयर होते हैं, बहुत तैयार होते जाते हैं, बहुत एंजॉय करते हैं उस फंक्शन को। तो मुझे उस जितना मज़ा आया यहाँ पर, उससे भी शायद ज़्यादा मज़ा आया कि मैं आइफा जाती और मैं यहाँ आई। मुझे बहुत मज़ा आया। इन बच्चों की बहुत प्यारी स्माइल, बहुत नेचुरल लव, ये जानकर ये लेकर के मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि आज मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया गया और आमंत्रित करने के साथ साथ इतना सारा प्यार मिला। तो मैं बहुत मैम आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से ये इनके लिए काम हो रहा है इस ट्राइबल के लोगों के, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। जनरली इस तबके के बारे में बहुत कम सोचा जाता है, उनको बहुत कम अपॉर्चुनिटी मिलती है। जहाँ पर इनको इतनी ब्यूटीफुल्ली आपने प्रोत्साहन देकर बुलाया है, वो उनमें जो एक्साइटमेंट है, इट इज़ अबाउट एवरीथिंग। बहुत अच्छी चीज़ है। आई एम वेरी हैप्पी एंड वेरी एक्साइटेड टू सी। मुझे बहुत उनके साथ टाइम स्पेंड करके मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हुई है आज। बट मुझे लग रहा है मेरा संडे सुधर गया। निकिता जी आपसे जानना चाहेंगे, हमेशा चकाचौंध वाली लाइफ आप जीती है, इस तरह के कार्यक्रम का जब इन्विटेशन आपके पास आया तो आपके माइंड में क्या चल रहा था? जब आप सुबह निकली घर से तब आपके माइंड में क्या चल रहा था कि किस तरह का कार्यक्रम होगा? देखिए सेम डे पर अभी सेम टाइम पर दूसरा एक और मेरे ख्याल से एक अवार्ड फंक्शन भी था, लेकिन मुझे मेरे लिए ये बहुत डिफरेंट एक्सपीरियंस है। मेरे लिए यहाँ पर आना और इन बच्चों की स्माइल देखना और इतना ब्यूटीफुल उनका हार्ट है, उनको बहुत ज़्यादा ही प्योर है। तो आई जस्ट लव दिस। एंड मैं इसी एक्सपीरियंस के लिए इसी एक्सपीरियंस के साथ निकली थी कि मुझे आज बहुत अलग एक्सपीरियंस मिलेगा। यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्यार मिला, तो मेरे लिए इससे अच्छी बात और कोई नहीं हो सकती कि आज का दिन मैंने इतने प्यार से निकाला। सर आप क्या कहना चाहेंगे? निकिता जी यहाँ पर आई हुई है, साथ ही साथ दिलीप सर आए हुए थे, राजू जी आए हुए थे, आज के कार्यक्रम के बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, मुंबई जो है माया नगरी है। बच्चे जब यहाँ आए थे तो कुछ माया नगरी के फिल्म इंडस्ट्री के लोग, बॉलीवुड के लोगों से वो मिले और आज निकिता जी और आस्था जी यहाँ पर दोनों आए, साथ में जी भी आए, सरोजिया जी भी आए। तो निश्चित रूप से बच्चों ने बहुत इंजॉय किया। मैंने जिस दिन से आए थे उस दिन से आज ही बच्चों को इसमें प्रभावित देखा। नहीं तो अभी तक मुझे ऐसा लग रहा था कि ये बड़े डरे सहमे से है, पर आज बच्चियों के साथ निकिता जी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस किया, उनके मन का डर और उनको इतना उत्साह आया है कि मुझे ऐसा लगता है ये उनके जीवन का सबसे अच्छा लम्हा आज का था। निकिता जी बच्चों ने आज कुछ सिखाया है आपको, कुछ बताना चाहेंगे उसके बारे में, क्या सीखा? वैसे बच्चे हमेशा बहुत कुछ सिखा जाते हैं, जैसे कि उनकी एनर्जी, उनकी स्माइल और उनका बिना मतलब का प्यार। बट आज मुझे उन लोगों ने अपनी लैंग्वेज में आई लव यू कहना और बहुत सारी बातें सिखाई। तो अभी तो मैं शायद एक दो लाइन भूल गई हूँ, बट मुझे कन्नड़ा में और अपनी जो उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं उसमें उन्होंने मुझे बहुत सारी बातें सिखाई। तो मुझे लगता है कि ये मेरे लिए बहुत बेस्ट था। ऐसा लग रहा था कि मैं भी उनके साथ बच्चों जैसे कुछ सीख रही हूँ। तो इट वॉज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस फॉर मी। और मुझे यहाँ बुलाने के लिए इस यूनिवर्सिटी का, आप लोग सबका और स्पेशली राम भाई का बहुत बहुत धन्यवाद कि हम लोग को इतने प्यार से, वो एक खुद तो बहुत अच्छा काम करते हैं, चीज़ों के लिए यहाँ पर बुलाए, मेरे लिए बहुत 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 शुक्रिया। इसके लिए मैं विशेष आभार करूँगा कि हमारे नेहरू युवा केंद्र के महानिदेशक प्रकाश मनोहर जी, महाराष्ट्र गोवा निर्देशक, और हम चाहेंगे कि आप और जिसको डिज़ाइन किया है बातचीत ने बहुत अच्छा लगा है। सीरीज़ मेरी रिलीज़ पर है, दिसंबर 27 को सीरीज़ रिलीज़ हो रही है विवेक ओबरॉय के साथ। एक और सीरीज़ स्टेज पर जा रही है जिसमें हम दोनों बहुत ही अच्छा देश के लिए काम करने जा रहे हैं, एथलीट्स का रोल प्ले कर रहे हैं और इस मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं। तो आई गेस बहुत अच्छा और सरप्राइजिंगली रहेगा ये ईयर एंडिंग। इनफैक्ट हमारी जो नेक्स्ट जो हम मूवी कर रहे हैं वो बेस्ड इसी चीज़ों पर है कि जिससे कैसे छोटे प्लेसेस से आकर एथलीट्स बहुत बड़ा काम कर रहे हैं हमारी इंडिया के लिए, हमें बहुत प्राउड फील करवा रहे हैं। हमारी नेक्स्ट सीरीज उसी बेस पर है कि हाउ दिस गर्ल्स
stand for themselves and then they will. So that's how हम लोग का next project है जिस पर हम काम कर रहे हैं। एक मिनट चलिए रेडी? Yes, ready.